ડીસામાં દુર્ઘટનામાં સ્વજનોને ગુમાવનારા પરિવારજનોમાં આક્રંદ છે। ફેક્ટરીમાં કામ કરતા દીકરી જમાઈને શોધતા પિતા ચંદ્રસિંહ નાયકે વીટીવી ન્યૂઝ સમક્ષ પોતાની વેદના પોતાની આપવીતી જણાવી છે। મૃતકોની લિસ્ટમાં દીકરી જમાઈના નામ પણ ઓળખ બાકી છે। અધિકારીઓ કોઈ જવાબ ન આપતા હોવાનો પણ આરોપ તેમણે લગાવ્યો છે। 1000 ફટાકડાના બોક્સ પેક કરવા 300 રૂપિયા મળતા હતા। સરકારે 4 લાખની જાહેર કરેલી સહાયથી પણ સંબંધી અત્યારે અજાણ છે। ડીસાની બોગસ ફટાકડા બનાવતી ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો। ફટાકડા બનતા હતા ગેરકાયદેસર રીતે 21 લોકોના સત્તાવાર મૃત્યુ થયા છે, પરંતુ એવા અનેક લોકો છે કે જેની હજુ સુધી પણ ભાળ મળી નથી। એવા જ એક પરિવારજનો અહીંયા મધ્યપ્રદેશથી અહીંયા આવ્યા છે, તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। आप कहाँ से आए हो और किसको ढूंढने आए हो? मेरे बेटे दामाद को ढूंढने, मेरे रिश्तेदार को भी। तो मैं शाहजहाँपुर जिला में रहता हूँ, धोलका में भी काम करता हूँ कंपनी में। तो कल 1 बजे बाद पता चला मेरे को। क्या पता क्या चला आपको? कैसे पता चला? किसने बताया आपको? मेरे भाई ने बताया। फोन लगाया उसने कि कहीं फटाके की फैक्ट्री ब्लास्ट हुई है गुजरात में। मेरे को तो नहीं मालूम, तो पता करो। मेरे को मालूम था कि फटाके की फैक्ट्री में काम करने गए ये लोग। मैंने इनसे 2 दिन पहले बताया था तुम्हें वहाँ काम अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो मेरे पास आ जाना। वो बोले थे देखते लगेगा तो ठीक है ना, आपके पास आ जाएंगे। 2 दिन बाद तो याद सही हो गया। बेटी और दामाद से लास्ट कब बात हुई थी आपकी? मेरे घर शादी थी, वहीं पे बात हुई थी इनसे। और फिर मेरे लड़के बच्चे मेरे घर वाले तो रोज बात करते रहते थे फोन पे, पर मैं तो मेरे घर पे ही मिला था उनसे, वहीं बातचीत हुई थी। यहाँ पे प्रशासन से कुछ बात हुई? नहीं, कुछ बात नहीं। कोई अधिकारी मिला या कोई नहीं मिला। आपने ट्राई किया कि फिर कोई मिल ही नहीं रहा है आपको? नहीं कि हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हम ट्राई करें कि उनको खोजें। जो डेथ बॉडी जो जिनकी मृत्यु हो गई उनमें नाम या लापता में नाम कुछ है आपके बेटी और दामाद का? नाम डेड बॉडी में नाम दिखा है। डेड बॉडी में नाम है। हाँ, लेकिन डेड बॉडी मिली मिली भी होगी तो पहचान में नहीं आ रहे, मैंने देखी भी नहीं। हाँ, आपको डेड बॉडी नहीं मिल रही है, पहचान में नहीं आ रही है। पहचान में उन्होंने बोला था कि आप जाओगे, तो मैंने बोला जब पहचान में नहीं आया तो कहाँ पहचानूंगा मैं। तो फिर मैं गया ही नहीं। कितने रुपए में दिहाड़ी के लिए आए थे यहाँ पे? ये 1000 फटाखा के डिब्बी बनाने के 300 रुपए मिलने थे, ऐसा तय हुआ था इनको। रोज के 300? रोज के मतलब जितना आप डिब्बी भरोगे, 2000 भरोगे तो 600 मिलेगा, 1000 भरोगे तो 300 मिलेगा। यहाँ पे कैसे आए आपके बेटी और दामाद? यहाँ पे कैसे आए? गाँव के कोई काम करते थे यहाँ, तो उनको बताया कि चलो हम भी करते हैं तो आप भी काम करो, चलो तो चलो हमारे साथ। तो वो बोले चलो हम भी चलते हैं। तो जैसे एक दूसरे थे, पहले उनके गांव वाले कर गए थे यहाँ पर काम, अभी 2 महीने पहले, होली पहले यहाँ काम करके गए थे। वो लोग इनको बोला चलोगे तो चलो। सरकार ने 4 लाख का जो अनाउंसमेंट किया है वो उसको किस तरह से देखते हो? मेरे को नहीं मालूम, आप बता रहे हैं, सब मालूम पड़ रहा है मेरे को। ચોક્કસથી આ પરિવારજનો છે કે તેમના દીકરી અને જમાઈ આ જ ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા। મૃતકોમાં નામ છે, પરંતુ ડેડ બોડી હજી પણ જે છે તે આઈડેન્ટિફાઈ થઈ શકી નથી। પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે ડેડ બોડી, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં પણ મુશ્કેલી થઈ રહી છે। ત્યારે પ્રશાસન પણ આ કામે લાગ્યું છે। આ ઉપરાંત તમામ ડેડ બોડી પરિવારજનોને સોંપાઈ જાય તે માટે પણ વહેલી સવારથી જ પ્રશાસન, જિલ્લા કલેક્ટર, એસપી અને મંત્રી પણ અહીંયા હાજર છે। કેમેરામેન મેહુલ રાઠોડ સાથે પાર્થ જાની, વીટીવી ન્યૂઝ, ડીસા।